नमस्कार, खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मेयरों के बारे में। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मेयर इन दिनों मुश्किल में है, स्लाटर हाउस में गौकशी को लेकर। और मध्य प्रदेश के देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के मेयर भी मुश्किल में है। वहाँ प्रदूषित पानी के चलते कम से कम 25 लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा एक मंत्री महोदय भी मुश्किल में है, विजय शाह, जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक दबाव तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनके एक निर्देश हैं कि विजय शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए महिला सैन्य अधिकारी के खिलाफ, जो उन्होंने टिप्पणी की थी कि वो आतंकी की बहन है। तो कह सकते हैं कि इन दोनों कुछ ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है मेयर के और मंत्रियों के। भोपाल की मेयर के बारे में तो कहा कि ये मुल्ला मेयर है, क्योंकि उनके ही कार्यकाल में पहली दफ़ा एक बात उजागर हुई है कि लगभग कई दर्जन गायों को स्लाटर हाउस में काटा गया। इसी को लेकर आज विस्तार से बात करेंगे कि कभी सबसे साफ शहर रहे इंदौर मुश्किल में है पानी को लेकर। भोपाल जो देश की सबसे स्वच्छ राजधानी में शामिल था, वो भी मुश्किल में है यहाँ की गौकशी को लेकर। चर्चा शुरू करें उसके पहले इस मुद्दे पर क्या कहते हैं एसीपी सुश्री खातरकर, प्रियंका खातरकर, उनकी बात सुनते और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। पिछले कुछ दिनों पहले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक वाहन पकड़ा गया था जिसमें गौ मांस पाया गया था, जिसके संबंध में आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा महापौर जी के बंगले के समक्ष प्रदर्शन किया जा रहा है। इनके द्वारा किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई है और इनकी मांग है कि मालती राय महापौर जी जो है वो अपना इस्तीफा दें। बिना किसी अनुमति के इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, अतः बीएनएस की धाराओं के तहत इनके खिलाफ जो है मामला पंजीबद्ध किया जाए। तो गौकशी को लेकर मालती राय के इस्तीफे की मांग हो रही है। बजरंग दल ने प्रदर्शन किया है कि उनके नेतृत्व में गाय कटी है। और मुश्किल में है पुष्यमित्र भार्गव, इंदौर के मेयर, वो भी मुश्किल में है, और विजय शाह मंत्री, उनकी भी तकलीफें बढ़ सकती हैं। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे कंसल्टिंग एडिटर श्री युगराज योगेश जी। युगराज जी, आपका स्वागत है। जूम पर जुड़े हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री देवदत्त दुबे जी, और फोन लाइन पे है हमारे साथ युवा और वरिष्ठ पत्रकारों के बीच की कड़ी गौरव चतुर्वेदी जी। गौरव जी का संबंध भोपाल के साथ साथ इंदौर से भी है, तो गौरव जी की राय भी इसमें महत्वपूर्ण होगी कि आखिर भोपाल और इंदौर के मेयर इतनी मुश्किल में क्यों हैं। और चर्चा की शुरुआत में गौरव जी से करना चाहूँगा। गौरव जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन रहा हूँ। दरअसल आज पहली दफ़ा मालती राय को लेकर मुल्ला मालती राय कहा गया, और कहा गया कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। और ये मांग कांग्रेस से ज़्यादा ताकत के साथ बजरंग दल, जो कह सकते हैं कि संघ का अनुषांगिक संगठन है, उसकी एक कड़ी है, उन्होंने ज़बरदस्त आंदोलन किया है। दूसरी बात, पुष्यमित्र भार्गव इंदौर के मेयर, उनसे बड़ी लोगों को उम्मीदें थी, काम भी शुरू में ठीक किया, लेकिन जो 25 लोग जान गंवा बैठे हैं प्रदूषित या जहरीले पानी की वजह से, उसको लेकर उनकी छवि पर डेंट लगा है और वो भी मुश्किल में है अपने कार्यकाल को लेकर। आपकी राय? विजय शाह का मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है, उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ जल्द से मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि माफी मांगने में विजय शाह ने बहुत देर कर दी है। आपकी राय? राघवेंद्र जी, चाहे बात इंदौर की करें या हम भोपाल की करें, राजनीतिक बेबसी तो सामने आई ही है, राजनीतिक अक्षमता तो सामने आई ही है जी। लेकिन जो प्रशासनिक तालमेल की कमी, जो संगठन में गुटबाजी है, उन पार्षदों की शिकायतों को ना सुना जाना, उनकी बातों को ना सुना जाना, उनके विकास कार्य की अनुशंसाओं को ना किया जाना, ये जो पिक्चर सामने आई है बड़ी भयावह तस्वीर प्रस्तुत कर रही है। और स्वाभाविक है कि जब इंदौर में 25 मौतें हुई हैं तो इंदौर के मेयर दोषी होंगे, लेकिन पूरा जो सिस्टम वहां पर कोलैप्स हुआ था, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वो उसकी भी कहानी हम सबके सामने आई और इसको सुधारा जा सकता है। ठीक है, किसी घटना को हम रोक नहीं पाए, लेकिन अब आने वाले दिनों में इस तरीके की घटनाएं ना इंदौर में हो, ना भोपाल में हो, ना कहीं और हो, इन्हें रोकने की जवाबदारी मुख्यमंत्री की है, मुख्य सचिव की है और बाकी प्रशासनिक अमले और मंत्रियों की है। एक तो इंदौर की घटना पर यह है। दूसरा, जो भोपाल में गौकशी हुई है, सैकड़ों गायों का कत्ल किया गया है, वो एक प्रश्न चिन्ह पूरे प्रशासन पर भी लगा रहा है, नगर निगम की
कार्य प्रणाली पर भी लगा रहा है और साथ ही साथ उस संगठन पर लगा रहा है जो संगठन एक गाय को टकराने पर या एक गाय कहीं मिलने पर जो बवाल खड़ा कर देते थे, उनको वो गाय, सैकड़ों गाय जाती हुई दिखाई नहीं दी और वो सैकड़ों गाय कत्ल हो गई। तो ये एक पूरे सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह है, आखिर इसके पीछे क्या है और इसकी ईमानदारी पूर्वक जांच होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा धर्म की बात, हिंदुत्व की बात जो दल करते हैं उनमें बजरंग दल, आरएसएस, विहिप और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं। उनकी नजरों के सामने अगर ये कोई कृत्य हुआ है तो ये अक्षम्य अपराध के तौर पर जाना जाना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और एक चीज़ और है कि आज जो खबर है कि चीफ सेक्रेटरी भी कलेक्टर्स पर काफ़ी नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि मुझे सब पता है कि कहाँ क्या होता है, इसलिए वो ये ना समझे कि वो जो कुछ कर रहे हैं उसकी जानकारी चीफ सेक्रेटरी को या सरकार को नहीं है। ये भी उन्होंने कहा कि करप्शन से बचें, लेकिन अगर जानकारी है तो फिर कार्रवाई कहाँ है। सवाल दूसरा ये भी आता है, इस पर भी लोग बात करेंगे कि अगर चीफ सेक्रेटरी और सीएम को सब पता है तो फिर प्रशासन में समन्वय क्यों नहीं है और संगठन सरकार की लाचारी क्यों है। मैं लौटूंगा आपके पास, मेरे साथ देवदत्त दुबे जी भी हैं। देवदत्त जी, एक चीज़ और है इस पूरे मामले में, असल में बजट का संकट भी है। जब घर में अगर आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो फिर कलह होती है, समन्वय भी नहीं होता। अगर पानी की पाइपलाइन सुधारने के लिए पैसे चाहिए हैं तो वो 2-4-10 करोड़ में सुधरने वाली नहीं है, उसके लिए सैकड़ों करोड़ की ज़रूरत है। और देश भर की, मैं कहूँगा या मध्य प्रदेश के नगर निगमों की, नगर पालिकाओं की बात करूँगा तो सारा बजट जो है लाडली बहनों की जो हर महीने की जो स्कीम है उसमें खर्च हो रहा है। सारे विकास की योजनाओं के बहुत सारा मद जो है वो उसी में जा रहा है। तो कह सकते हैं कि बमुश्किल तनख्वाहें बढ़ रही होंगी। अगर हम पूछेंगे महापौरों से, नगर पालिका के अध्यक्षों से, तो वो बताएंगे कि हालत क्या है। ऑफ कैमरा जरूर बताएंगे, भले ही वो कैमरे के सामने ना कहें। तो आर्थिक संकट सारे निगमों में है, सरकार भी कर्ज लेकर काम कर रही है, इसका मतलब कि सरकार भी आर्थिक संकट में है। कई दफ़े तो ये भी कहा गया कि आर्थिक एक तरह से इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है, संपत्तियां बेचकर काम किया जा रहा है। आपकी राय, ये जो मेयरों पर संकट है, विजय शाह जिस ढंग से कटघरे में खड़े हो गए हैं, कई दिन बाद उनका फिर वो जिन्न बाहर आया कि उन्होंने भारतीय सैन्य महिला अधिकारी के खिलाफ जो टिप्पणी की थी वो सहज में थी, अनजाने में थी, लेकिन वो फंस गए इस बात पर और मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो सुप्रीम कोर्ट उनको एक तरह से इस मामले में बहुत ही सख्ती से काम कर रहा है। आपकी राय? जी राघवन जी, बिल्कुल आपने जो मुद्दे उठाए हैं बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसे विपरीत हो गए। जैसे इंदौर स्वच्छता में लगातार अवार्ड ले रहा, तो वहाँ प्रदूषित जल से, माने दूषित जल से लोग मर रहे, 25 मौत हो चुकी। तो एक तरह जहाँ शिखर था कि स्वच्छता में लगातार, वहाँ वहीं पर दूषित। ऐसी राजधानी भोपाल में इस तरह से पूरी योजनाएं 2 साल से बन रही हैं कि गौ संरक्षण के लिए, गौशालाओं के लिए उनके लिए राशि बढ़ाई गई, सब कुछ किया गया। लेकिन इसी राजधानी भोपाल में जहां सब रहते हैं, वीआईपी, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, अधिकारी सब, और वहीं पे गौकसी का मामला हुआ, तो एक तरह से ये सरकार के लिए बेहद शर्मनाक और चिंताजनक विषय हो गया दोनों जगह। और तीसरा जो आपने कहा विजय साय का, तो उन्होंने तो किरकिरी पूरे देश में उस समय कराई थी जब बयान आया था। पार्टी यदि उस समय एक्शन ले लेती तो आज ये नौबत नहीं आती, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से निर्देश दिए हैं पार्टी में चल रहा है कि कैसे उनको इस तरह से बाहर किया जाए, क्या किया जाए, क्योंकि अब फंस गई है पार्टी। सुप्रीम कोर्ट ने कह ही दिया है कि आप बहुत लेट हो गए माफी मांगने में। तो मुझे लगता है कि जिस तरह के मामले हो रहे हैं उससे सरकार, संगठन की चिंता बढ़ रही होगी। आज ही राघवन जी आपको बता दें कि बुंदेलखंड के एक देवरी विधानसभा है जो भाजपा का अच्छा खासा गढ़ है, जी, वहाँ खाली कुर्सी, भरी कुर्सी के लिए मतदान हुआ। तो भाजपा खाली कुर्सी के पक्ष में थी, क्योंकि उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष को हटाया था, निष्कासित किया था, अविश्वास लाए थे। तो वहां फिर से वो भरी कुर्सी जिसको भाजपा ने निष्कासित किया, हटाया, वो जीत गई है, और खाली कुर्सी हार गई। वहां के विधायक बिजवारी पटेल या सब लोग लगे रहे उसमें, पार्टी के लोग। तो ये पार्टी के लिए बुंदेलखंड से भी, राजधानी भोपाल से, इंदौर से, ये सब विषय चिंताजनक हो सकते हैं, क्योंकि जहां पार्टी की अधिकतम उम्मीदें थी वहीं सर्वाधिक नाकामी समझ में आ रही है।
इंदौर तो उनका एक तरह से ब्रांड था कि हम सब जगह स्वच्छता की उसकी मिसाल देते थे। और अब एक एक करके जो मौतों का आंकड़ा 25 पहुंच गया है, और उसमें भी कैलाश विजयवर्गीय वाला बयान, ये सब इतना सब हो गया है। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर सत्ता संगठन इस सब मामले को समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये भी होगा कि इस पर भी मंथन करें कि कभी कभी अनुभवहीनों को टिकट दे दिए जाते हैं, जैसे नए लड़के को टिकट दे दिया गया इंदौर महापौर का। वो समझ ही नहीं पा रहा है कि कितने गंभीरता से लोग शिकायत कर रहे हैं, वो अपने अधिकारियों से वो काम ही नहीं करा पाए कि उनको क्या कराना चाहिए। तो अब इस तरह देवदत्त से जी, नए की पार्टी जहाँ नए तक सिरे बात से है, विचार करेगी कि आखिर जी, कहाँ गड़बड़ हो रही है। नए की जहाँ तक जी। बात है, आप देखिए कि मुख्यमंत्री तो राजस्थान के भी नए हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार को कि नया कौन है पुराना कौन है, रिजल्ट की बात होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस पर गौरव का योगी राज जी, एक बात आज नोट करने की, मैं जो मेरा अनुमान है, गलत भी हो सकता हूँ, और ये पॉलिटिकली देखा जाएगा। लोग कहते हैं कि राजनीति में कोई स्पेसिफिक बयान नहीं देना चाहिए क्योंकि सियासत हर पर बदलती है। विजय शाह का जहाँ तक मामला है, उनका इस्तीफा नहीं होगा। ये जब ये बवाल हुआ था तब भी मैंने कहा था, और अभी तक विजय शाह सुरक्षित है। और मैं फिर आज ये कह रहा हूँ कि आगे भी विजय शाह का इस्तीफा नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसमें गंभीरता है नहीं है वो अपनी बात है, लेकिन सरकार या संगठन कोई रास्ता निकालेगा और उनका इस्तीफा नहीं होगा। इस बात को, अगर इस्तीफा हुआ तो हम फिर इस पर मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि हमारी बात गलत निकली। फैसला सरकार को करना, लेकिन मंत्री की जहाँ तक बात है वो दिक्कत में है, लेकिन पद छोड़ेंगे इसका अंदाज़ा या इसका अनुमान अभी नहीं लगता है। जहाँ तक उसकी बात है कि संकट महापौरों पर, भोपाल में भी जिला पंचायत अध्यक्ष की आज बैठक थी, वहाँ पतियों को अनुमति नहीं देने पर भी विवाद हो गया है। तो ये जो सारे मसले हैं, धर्म संकट में सरकारें भी है, प्रशासन भी है और संगठन भी है। आपकी राय? सरकार का खजाना खाली है, प्रशासनिक हल्के की बात करें तो तालमेल नहीं है, चीफ सेक्रेटरी चेतावनी दे रहे हैं कलेक्टरों को, और महापौर से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक जो स्थितियां हैं वो सुकून वाली नहीं है। या तो वो गलती कर रहे हैं या सरकार उनके साथ गलत कर रही है। आपकी राय? असल में राघवन जी, इन सबके पीछे वो जो एक चलता हुआ रवैया जैसी एक सिस्टम डेवलप कर लिया है राजनीतिक दलों ने कि कितनी बड़ी घटना हो जाए उसको टाल दो और फिर वो धीरे धीरे लोग उसको भूल जाते हैं। यदि तगड़ा एक्शन हो जाए तब फिर इन पे विराम थोड़ी सी लगने की संभावना बनती है कि भाई ऐसा होने पर ये परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो ऐसा नज़र आता नहीं है। मंत्री चमका रहे हैं पत्रकारों को, मंत्री कुछ भी बोल रहे हैं। महापौर दोनों इंदौर और भोपाल, चूँकि दो बड़े शहर मध्य प्रदेश, उन दोनों के महापौरों के ये हाल है। और न केवल कांग्रेस महापौर, न केवल भाजपा, कांग्रेस के अभी फूल सिंह बुरैया जी ने अभी स्टेटमेंट दिया। ऐसे भी कई और विपक्ष के नेता भी, उमंग सिंगार हिंदुत्व और आदिवासियों को लेकर इस तरह के बयान देते हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को हर्ट करते हैं। तो इन पर लगाम इसलिए नहीं लग पाती कि ये सब, मैंने कहा ना, छोड़ दिया जाता है, ये हालात और वक्त पर छोड़ दिया जाता है कि देखिए आगे जो होना होगा देखा जाएगा। बिल्कुल। इन पर एक्शन तुरंत होना चाहिए, और नहीं होता तो ये प्रवृत्ति लगातार बढ़ती चली जाती है। एक बात और है, चाहे आप नए के टिकट दो, चाहे आप पुराने को टिकट दो, टिकट जिसको मिला है उसको ये समझना चाहिए कि राजनीति का जो दौर है बहुत बड़ी प्रतिद्वंद्विताओं का दौर है। बड़ी मुश्किल से टिकट मिलता है, बड़ी मुश्किल से अवसर मिलते हैं। उस अवसर में अपने आप को साबित करना है। और दूसरा, ये अवसर रोज नहीं आते, आपको काम धाम तो करना नहीं। 5 साल क्या करते हैं लोग, केवल मौके गाए बगाए 2-4 चुनौतियाँ आती हैं। जैसे भोपाल की महापौर पिछले 2 साल से क्या कर रही है, उनको तो कहा जाता है ये किसकी कठपुतली है। इंदौर के महापौर भी बड़े नेताओं की कठपुतली है। तो आपको कुछ करना नहीं है 5 साल, लेकिन 1-2 मौके ऐसे आ जाएं, उन पर तो कुछ करके दिखा दो आप। उस पर भी यदि आप कुछ नहीं करते तो फिर आप टारगेट पर आते हैं, फिर आपकी योग्यता पर सवाल उठते हैं। आप होंगे हाई कोर्ट के बहुत बड़े लॉयर, आप होंगे सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े लॉयर, लेकिन यदि आप इंदौर की व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रहे तो ऐसी वकालत किसी काम की नहीं। बिल्कुल। महापौर भोपाल की यदि किसी के पपेट हैं तो बन ही रहे वो, लेकिन यदि महापौर वो हैं तो उनको भोपाल की 22-25 लाख आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। उनको मंत्री को छोड़ के उन 22-25 लाख लोगों की फिक्र करनी चाहिए। बिल्कुल। दरअसल बात यही नहीं रुकती है। एक और, गौरव जी, मंत्री तो पूरे प्रदेश का होता है, लेकिन इंदौर से संबंध रखने वाले कैलाश विजयवर्गीय जी भी 26 जनवरी को किसी जिले में तिरंगा फहराएंगे। अभी तक तय नहीं हुआ है, सूची जारी हो चुकी, कई सारे मंत्रियों को जिले दिए गए हैं। इंदौर में जगदीश देवड़ा, जो उनका कैलाश जी का जो गृहनगर है, वहाँ उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ध्वज फहराएंगे। लेकिन
उनको कहीं किसी जिले में नहीं भेजना ध्वज फहराने के लिए, ये भी एक उनकी प्रतिष्ठा पर भी संकट पैदा कर रहा है। तो ये बहुत सारी बातें भोपाल का जिक्र किया है योगीराज जी ने कि यहाँ मेयर को अपना काम करना चाहिए, वो किसी के भी पक्ष में हो, कोई भी उनका साथ दे रहा हो, लेकिन शहर भोपाल का कभी बहुत साफ हुआ करता था, नंबर 1 भी आ चुका है, उसके बाद इंदौर नंबर 1 है। भोपाल में गंदगी फैली हुई है, भले ही वो पैरामीटर्स के लिए जुगाड़ करके उनमें सेटिंग करके जो भी करना हो, लेकिन गंदगी का माहौल भोपाल में बहुत ज़्यादा है, सफाई नहीं हो रही है, कामकाज में शिकायतें हैं, करप्शन बढ़ा हुआ है। आपकी राय, कैलाश जी को किसी जिले में नहीं देना, तिरंगा फहराने के लिए कोई जिला नहीं देना, इसको भी आप कैसे सोचते हैं? अगर आप चाहें तो इस पर भी टिप्पणी कर सकते हैं। राघवेंद्र जी, सबसे बड़ी बात तो जो आपने पैरामीटर्स को लेकर के बात कही है, साफ सफाई के को लेकर के, किसी भी पैरामीटर्स पर अव्वल आ जाना एक अलग बात जी, लेकिन एक सवाल भी खड़ा होता है कि इंदौर पिछले 8 साल से लगातार नंबर 1 आ रहा था, और ऐसी स्थिति में आखिर जो टीम केंद्रीय दल आता था उसने क्या देखा, उसे क्या समझ में आया? क्योंकि ये सवाल इसलिए भी है कि सिर्फ भागीरथपुरा की बात नहीं कर रहा हूं। आप इंदौर का जो शास्त्रीय ब्रिज 2 हिस्सों को जोड़ता है, पुराने इंदौर और नए इंदौर को, उस शास्त्रीय ब्रिज के नीचे चूहों की फौज खड़ी हो गई। एम्बाय हॉस्पिटल में चूहों ने आतंक मचा के बच्चों को कुतर डाला। आखिर ये चूहे आए कहां से? कहीं ना कहीं की कोई गंदगी दबी होगी या उनके पास खाने पीने की व्यवस्था रही होगी, तभी तो वो पनपे ना। बिल्कुल। तो ये सवाल उस केंद्रीय दल पर भी खड़ा हो रहा है जिसने पुरस्कार दिया है। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं आज पहली बार इस बात पर सवाल उठा रहा हूं। दूसरी बात कि जो सिस्टम बन गया था, उस सिस्टम को ठीक करने की बहुत जरूरत है। पूरे मध्य प्रदेश में, सिर्फ इंदौर और भोपाल एक उदाहरण हो सकता है हमारे सामने, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश की हालात खराब है। आप एक बहुत ही वरिष्ठ आईएएस, सीनियर आईएएस अफसर को जानते हैं जो आपके व्यक्तिगत आपके कार्य को पसंद भी करते हैं। उनकी एक टिप्पणी में आज आपको बता रहा हूं, उनका नाम मैं नहीं लूंगा एक मर्यादा के तहत जी, कि उन्होंने ये कहा कि मध्य प्रदेश के एक सबसे बड़े अधिकारी ने मुझसे कहा है कि ना मुझे पॉलिटिकल सपोर्ट मिल पा रहा है और ना मुझे अपने मातहतों का सपोर्ट मिल पा रहा है। सारे अधिकारी किस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो उसे रोक पाने में अपने आप को असफल पा रहे हैं। बहुत ही ईमानदार अफसर हैं जो वर्तमान में पदस्थ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने के आदी है, और जिन अफसर ने मुझे ये बताया वो भी बहुत ही ईमानदार अफसरों में गिने जाते रहे हैं। ये वस्तु स्थिति मध्य प्रदेश की, और इस वस्तु स्थिति को सुधारना जरूरी है। बिल्कुल। सिर्फ इंदौर भोपाल की बात नहीं, 8.5 करोड़ जनता के हितों की बात है ये। गौरव जी, दरअसल लाचारी सब जगह है। लाचारी ने हर जगह अपनी पैठ बना ली है, चाहे वो ईमानदार अफसरों की बात हो, जुगाड़ू अफसरों की बात हो, नेताओं की बात हो या आम जनता की बात हो। आम जनता के बारे में तो कहा गया कि वो गूंगी बहरी और अंधी बेचारी, उस पर तो फिल्म भी बन चुकी है किस्सा कुर्सी का। जी, कुछ कह रहे हैं गौरव जी? नहीं बस। तो दरअसल ये कहानी जितने जल्दी खत्म होगी उतने जल्दी गुड गवर्नेंस की तरफ जाएंगे। अभी हालात, इसमें कोई शक नहीं कि जो चीज़ें उभर के आई है वो बहुत ज़्यादा हुई तब उभर के आई। पानी सिर्फ इंदौर के भागीरथपुरे का खराब नहीं है, जांच पड़ताल जब हुई तो दिल्ली तक ये स्थिति है। अलग बात है कि लोग उसको पी के मर नहीं रहे। इंदौर में उस मोहल्ले में मौत ने घर कर लिया, इसलिए वो 25 लोग वहाँ काल कवलित हो गए। सवाल ये कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी की टोपी यहाँ वहाँ उछल रही है। अब इसको लेकर भी सवाल हो रहे हैं कि छोटे अफसरों पर कार्रवाई हो जाती है और बड़े बच जाते हैं। ये भी आगे पीछे गुनाह जो है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि दुआ और बद्दुआएं दोनों काम करती है। ये बद्दुआएं सिर्फ राष्ट्रवाद और गुड गवर्नेंस के नाम पर आपको बार बार सरकार में नहीं ला सकती। इसके लिए आपको काम करने की ज़रूरत है, चाहे भोपाल हो, इंदौर हो या ग्वालियर, जौनपुर या बाकी छोटे छोटे शहर, सब जगह मुश्किल का एक तरह से अंबार लगाए। देवदत्त जी, आपकी राय? कि लोग यदि स्वच्छ उनको पानी नहीं मिलेगा, पानी पीने से मरेंगे। एक बड़ा अच्छा कार्टून आया कि डॉक्टर ने दवाई लिखी भागीपुरा के मरीजों को, तो उन्होंने क्या साहब इसको पानी से लेना है क्या? तो मतलब इसमें भी डर रहे लोग दवाई पानी से लें कि ना लें। तो इतनी भयावह स्थिति हो गई है। और सभी जगह, भोपाल में भी कई जगह पानी बहुत ऐसा पाया गया जो बहुत ही खतरनाक स्थिति में था, खासकर ये कानू गांव तरफ वाला इलाका है जो। तो ये
बहुत बृहद स्तर पर परीक्षण की जरूरत है पूरे प्रदेश में। और बड़ी-बड़ी इमारतें, सड़कें, पुल थोड़ी देरी से बने, लेकिन ये जो जीवन जीने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, ये मिल जाए। प्रदूषण का स्तर किस तरह से बढ़ रहा है, सरकार को समय रहते इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने, ईश्वर ने हमें ये सब निःशुल्क दी हैं। तो आज हम पानी का शुल्क भी दे रहे हैं, और यदि शुल्क दे के जहर लें तो ये क्या होगा फिर इससे? इसका तो वाक़ई में बिल्कुल इतना बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है? जी। दरअसल एक बात है, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे कि जब से हम सरकार में आए हैं हमने उस जुमले को ख़त्म करने की कोशिश की है। वो जुमला ये था कि ऐसा तो चलता रहता है। जैसे मान लो गंदे पानी की हम बात करें तो हम सब इस बात पर चर्चा करें ना कि भाई गंदा पानी तो हर जगह होता है, ये सब चलता है। करप्शन वो तो चलता है। मोदी जी ने कहा था कि ये जो शब्द है कि ऐसा तो चलता है, ये अब नहीं चलेगा, इस पर हम कार्रवाई करेंगे और जिम्मेदारों पर नकेल कसी जाएगी। तो जहाँ तक दिल्ली की बात है केंद्र सरकार की, वहाँ तो काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक दिखती हैं। अभी ऐसी कोई बात निकल कर नहीं आई जिस पर हम कहें कि वहाँ अब ऐसा चलता है। लेकिन जो बीजेपी की सरकारें हैं, हम भाजपा सरकारों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी इस सरकार के प्रधानमंत्री हैं। वैसे तो पूरे देश के ही हैं, बीजेपी के तो नहीं है, देश भर के हैं। लेकिन उनकी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी के मेयर हैं, उनकी पार्टी के जो मंत्री हैं, वो सब भ्रष्ट होंगे, काम नहीं करेंगे, ऐसा तो चलता है, ये नहीं चलेगा। ये भाजपा में क्यों चल रहा है, इस पर आपकी राय योगीराज जी? क्योंकि मोदी जी जो कर रहे हैं, अगर राज्यों के मुख्यमंत्री ऐसा करें कि भाई अब इस राज्य में ऐसा, ये शब्द नहीं चलेगा कि साहब अब इतनी गंदगी तो चलती है, अब इतना तो पानी प्रदूषित चलता है, अब हवा में इतना जहर तो घुलता है क्योंकि वाहन बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि प्रदूषण बहुत है, पेड़ कट रहे हैं। अब ये चलता शब्द ये राज्यों में क्यों खत्म नहीं हो रहा, ये सबके लिए चिंता की बात है। आपकी राय? नहीं, ये चलता शब्द पे विराम लगनी चाहिए, नहीं तो लोग इनको भी चलता कर देंगे, तब फिर इनको समझ में आएगी कि इसका गंभीरता कितनी है। कहने का अर्थ सिर्फ ये है कि आप एक शहर की व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं, शहर के जिम्मेदार पद पर बैठने के बावजूद शहर के नागरिकों को स्वच्छ पानी नहीं दे पा रहे हैं। स्वच्छता की आप बात कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। भोपाल जैसा तालाब, उसमें सीवेज मिल रहा है, ट्रीटमेंट प्लांट की बात बार बार हो रही है, नदी किनारे, तालाब किनारे, वाटर बॉडीज़ के किनारे, लेकिन वो कहीं नज़र ही नहीं आते। ये सारी एनर्जी उस पर खर्च होनी चाहिए। और ये घटनाएं, इसको चलो ठीक है ये घटनाएं हुई, लेकिन इसको भी एक चैलेंज के तौर पर आप लीजिए कि आने वाले दिनों में ये घटनाएं ना हो, पर ऐसा भी कुछ नज़र नहीं आता। अब लोग कहते हैं ना वो घटना हो गई मगर साहब ये तो चलता है, कौन से शहर में शुद्ध पानी मिल रहा है। अब नर्मदा जी की जयंती आने वाली है, होशंगाबाद जिसे नर्मदापुरम का नाम दिया गया है, होशंगाबाद का जो घाट सेठानी घाट के नाम से मशहूर है, उससे कुछ मीटर आगे पूरे शहर का सीवेज नर्मदा जी में मिल रहा है। और ये सब देखते हैं, जब ये कार्यक्रम होता है तब उस पर एक पर्दा डाल दिया जाता है ताकि वो किसी को नज़र ना आए, क्योंकि कार्यक्रम सूरज के आसपास होता है, अंधेरा हो जाता है, दिखता नहीं है। तो अब लोग कहते हैं कि ठीक है साहब, नर्मदा जी को जीवित नदी का दर्जा दिया है, नर्मदा जयंती हो रही है, तो मगर अब उसमें सीवेज तो जाएगा, ऐसा चलता है। अब ये जो चलता शब्द है ये खतरनाक है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपका जब टॉप लीडर ये कह रहा है कि नहीं चलेगा और फिर भी चल रहा है, तो फिर ये एक दिक्कत वाली बात है। बिल्कुल समय कम है, लेकिन मैं इस पर इसी लाइन पर एक टिप्पणी देना चाहता हूँ तीनों साथियों से कि ये अव्यवस्था चलती है, करप्शन चलता है, पानी प्रदूषित चलता है, पेड़ कटेंगे चलता है, ये कब खत्म होगा, ऐसी कोई उम्मीद लगती है आपको गौरव जी? जब कठोर कार्रवाई होगी तब उम्मीद है कि इस तरीके की घटनाओं पर रोक लग पाएगी। तब लोग कह सकते हैं कि ऐसा अब नहीं चलता है। देवदत्त जी, आप कुछ कहेंगे इस पर? नहीं, इस मामलों में ये शब्द नहीं होने चाहिए कि चलता है। ये जीवन मरण के सवाल है। छोटी मोटी चीजों पर नाली नहीं बनी, ये चलता है, लेकिन ये पानी प्रदूषित हो, ये नहीं चलना चाहिए। लेकिन इस पे कब कार्रवाई होगी ये कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल योगीराज जी? तो ये लोग ही नहीं चलने चाहिए जो यहाँ बैठे हुए हैं। पर दिक्कत ये है कि 5 साल के लिए आते हैं, कोई इनको बीच में हटाता नहीं। उन्होंने कहा अपने आप हट जाएंगे 5 साल बाद। तो ये जिम्मेदारी समझना चाहिए और एक्शन तगड़े होने चाहिए। बिल्कुल, कुल मिलाकर मंत्री और मेयर मुश्किल में है, लेकिन सिस्टम भी मुश्किल में है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो जुमला भी मुश्किल में है कि भाजपा सरकार आने के बाद करप्शन चलता है, गड़बड़ियाँ चलती है। अब ऐसा नहीं चलेगा, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में ये सब चल रहा है। और ख़ासतौर से चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश के ने कहा है कि कलेक्टर ऑफिसों में क्या चलता है उन्हें मालूम है। उम्मीद करते हैं कि कम से कम वो कलेक्टरों के दफ्तरों को तो कहेंगे कि यहाँ
ऐसा नहीं चलता है जो पहले कभी चलता था। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। तीनों साथियों को मैं धन्यवाद करूंगा। गौरव जी आपका साधुवाद, देवदत्त जी आपका बहुत धन्यवाद और योगराज जी आपका बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।